जैसा कि मैंने बताया, कल 11 फरवरी 2026 का बाजार पूरी तरह से वेट एंड वॉच और लेवल बेस्ड रहने वाला है। अगर हम और बारीकी से देखें तो कल का दिन इन 3 संभावनाओं के इर्द गिर्द घूमेगा। बुल ट्रैप से सावधान। चूंकि निफ्टी 26,000 के बेहद करीब है, कल सुबह बाजार एक झूठी तेजी फेक आउट दिखा सकता है। 26,010 से 26,030 तक जाकर अचानक नीचे गिरना एक बुल ट्रैप हो सकता है। जब तक निफ्टी 26,050 के ऊपर आधा घंटा सस्टेन न करे, नई लंबी पोजीशन बनाने में रिस्क है। कल पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे में जा सकता है। मुनाफा वसूली। बैंकिंग और ऑटो में आज अच्छी तेजी थी, तो कल यहां निवेशक थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नया निवेश। पैसा एटी और फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स में जा सकता है, जो बाजार गिरने पर उसे सहारा देते हैं। वर्तमान पीसीआर पुट कॉल रेशियो लगभग 1.2 के आसपास है, जो दर्शाता है कि बाजार बुलिश तो है लेकिन थोड़ा भारी ओवरस्ट्रेच्ड हो गया है। कल एक हल्की गिरावट बाजार की सेहत के लिए अच्छी होगी ताकि वह फिर से लंबी छलांग लगा सके। सुबह 9:15 से 9:45 ट्रेड न लें, सिर्फ मार्केट को सेटल होने दें। सपोर्ट जोन। अगर निफ्टी 25,800 के पास मिले तो वह खरीदारी का सबसे सुरक्षित पॉइंट होगा। रिलायंस पर नजर। कल रिलायंस का मूवमेंट पूरे इंडेक्स की दिशा तय करेगा। आज निफ्टी 50 करीब 68 अंकों की तेजी के साथ 25,935 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं सेंसेक्स 208 अंक चढ़कर 84,274 पर रहा। सकारात्मक पक्ष। भारत अमेरिका व्यापार समझौते, इंडिया स्ट्रेट पैक्ट की खबरों और विदेशी निवेशकों FIIs की खरीदारी से बाजार में रिस्क ऑन सेंटीमेंट बना हुआ है। सतर्क रहने वाली बात। बाजार ऊपरी स्तरों पर पहुंचने के बाद हल्की मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। कल के दिन कुछ खास स्टॉक्स में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनके नतीजे Q3 रिजल्ट्स आज आए हैं। टाइटन आयशर मोटर्स। इन दोनों कंपनियों ने शानदार नतीजे पेश किए हैं। आयशा का मुनाफा 21% बढ़ा, इसलिए कल इनमें तेजी दिख सकती है। ऑयल इंडिया। नतीजे थोड़े कमजोर रहे हैं, जिससे शेयर पर दबाव रह सकता है। RVNL कमिंस इंडिया। कल इन शेयरों की रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड के लिए, इसलिए इनमें वॉल्यूम बढ़ सकता है। 80 स्टॉक्स। HCL टेक और टेक महिंद्रा जैसे शेयरों में आज दबाव था, कल इनकी रिकवरी पर नजर रहेगी। 26,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर। निफ्टी अगर 26,000 के ऊपर टिकता है तभी नई खरीदारी लॉन्ग पोजीशन की सोचें। गिफ्ट निफ्टी। सुबह 8:30 बजे गिफ्ट निफ्टी के संकेतों को देखें। अगर यह 26,050 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बाजार गैप अप खुल सकता है। सावधानी। बुधवार को अक्सर बाजार थोड़ा शांत या रेंज बाउंड रहता है, इसलिए बड़े दाव लगाने से पहले 15 से 30 मिनट इंतजार करें। कल बुधवार है और गुरुवार की वीकली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले अक्सर वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव बढ़ जाती है। कल बाजार बड़े प्लेयर्स हेज फंड्स के बीच अपनी पोजीशन रोल ओवर करने की खींचतान देख सकता है। अगर कल बाजार 26,000 के ऊपर नहीं निकल पाया तो प्रीमियम गलने टाइम डीके की वजह से ऑप्शन बायर्स को नुकसान हो सकता है। भारतीय बाजार बंद होने के बाद आज रात अमेरिकी बाजार वॉल स्ट्रीट में इन्फ्लेशन महंगाई से जुड़ा कोई नया डेटा या फेडरल रिजर्व के किसी अधिकारी का बयान आ सकता है। अगर अमेरिकी बाजार आज रात लाल निशान में बंद होते हैं तो कल हमारी ओपनिंग गैप डाउन हो सकती है, भले ही हमारा लोकल सेंटिमेंट कितना भी अच्छा क्यों न हो। जब रिटेल निवेशक रिटेलर्स बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं तो अक्सर बड़े संस्थान इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं। कल अगर इंडेक्स स्थिर भी रहता है तो भी मिड कैप शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग का खतरा बना रहेगा, इसलिए कल नए पेनी स्टॉक्स में पैसा फंसाने से बचें। निफ्टी टारगेट। आज 26,000 को छूने के बाद कल का लक्ष्य 26,150 से 26,200 रहेगा। सपोर्ट लेवल्स। निफ्टी के लिए अब 25,850 सबसे मजबूत सपोर्ट है। बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी 61,000 के स्तर को पार करने की कोशिश करेगा। सेंसेक्स कल 85,000 के ऐतिहासिक स्तर पर टिकने का प्रयास करेगा। इंडिया VIX वोलेटिलिटी इंडेक्स में 2% की गिरावट आई है, जो शांतिपूर्ण बढ़त का संकेत है।
PCR पुट कॉल रेशियो 1.12 पर है, जो दर्शाता है कि बाजार अभी भी बुलिश है। FII बाइंग, विदेशी निवेशकों ने लगातार तीसरे दिन खरीदारी जारी रखी है। DII पार्टिसिपेशन, म्यूचुअल फंड्स की ओर से कल बड़ी लिक्विडिटी आने की उम्मीद। ग्लोबल मार्केट्स, कल रात अमेरिकी बाजार डो जोन्स नए रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए। गिफ्ट निफ्टी कल सुबह 60 से 80 अंकों की शानदार बढ़त का संकेत दे रहा है। BSE Ltd आज शानदार नतीजों के बाद कल शेयर में 5 से 7% की तेजी संभव। ज़ाइडस लाइफ साइंसेज मुनाफे में 18% की बढ़त के बाद कल शेयर रडार पर रहेगा। ऑरोबिंदो फार्मा कल बाजार खुलने से पहले नतीजों पर निवेशकों की नजर। बता इंडिया कमजोर मांग के बीच आज आए नतीजे कल शेयर पर दबाव डाल सकते हैं। ट्राइडेंट टेक्सटाइल सेगमेंट में सुधार की खबरों से कल तेजी की उम्मीद। अंबर एंटरप्राइजेज एयर कंडीशन मांग बढ़ने के पूर्वानुमान से शेयर फोकस में। अपोलो टायर्स कल तिमाही नतीजों की घोषणा करेगा, अच्छे मार्जिन की उम्मीद। कमिंस इंडिया कल नतीजे आने वाले हैं, इंडस्ट्रियल मांग पर कमेंट्री महत्वपूर्ण होगी। पेज इंडस्ट्रीज कल आने वाले नतीजों से पहले आज शेयर में लॉन्ग पोजीशन बनी। पटेल इंजीनियरिंग कल छोटे इंफ्रा ऑर्डर्स की घोषणा संभव। कोल इंडिया कल उत्पादन डेटा और मुनाफे पर मैनेजमेंट की टिप्पणी। NMDC कल आयरन ओर की कीमतों में बदलाव और नतीजों पर नजर। ग्राफाइट इंडिया कल स्टील सेक्टर की मजबूती का फायदा शेयर को मिल सकता है। आरती इंडस्ट्रीज केमिकल रिकवरी के संकेतों के बीच कल नतीजे। IRFC कल रेलवे आवंटन के बाद नई निवेश योजनाओं का ऐलान संभव। RVNL कल दक्षिण भारत के नए मेट्रो प्रोजेक्ट की अपडेट। जोमैटो कल नए डिस्ट्रिक्ट ऐप के लॉन्च पर बड़ी खबर आ सकती है। पेटीएम कल पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस पर RBI से अपडेट संभव। सुज़लॉन कल 1500 करोड़ रुपए के नए विंड टरबाइन ऑर्डर की चर्चा। वेदांत कल होने वाली बोर्ड मीटिंग में नए निवेश पर चर्चा। AT सेक्टर ट्रेड डील के बाद कल TCS और इन्फोसिस में नई खरीदारी संभव। डिफेंस PX सिलिका डील के तहत कल हाल और BDL को अमेरिकी ऑर्डर्स की उम्मीद। बैंकिंग कल निजी बैंकों HDFC, ICICI में शॉर्ट कवरिंग की संभावना। एनर्जी कल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के दूसरे चरण का ऐलान हो सकता है। ऑटो कल जनवरी के रिटेल सेल्स डेटा का विश्लेषण बाजार की दिशा तय करेगा। EV कल से प्रभावी नई सब्सिडी से ओला इलेक्ट्रिक के वॉल्यूम में सुधार। रेलवे कल रेल मंत्रालय नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का रूट मैप जारी कर सकता है। रियल एस्टेट कल मुंबई और दिल्ली में नई लग्जरी हाउसिंग सेल्स के आंकड़े। फार्मा कल उस्फता द्वारा एक बड़ी भारतीय लैब को क्लीन चिट मिलने की खबर। टेक्सटाइल कल गारमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी पर सरकार की बड़ी बैठक। स्टील कल स्टील की कीमतों में 1000 टन की बढ़ोतरी लागू होगी। फर्टिलाइजर कल सब्सिडी ट्रांसफर के बाद RCF और NFL फोकस में। एविएशन ETF की गिरती कीमतों से कल इंडिगो के मार्जिन में सुधार। सीमेंट कल दक्षिण भारत में सीमेंट की कीमतों में मजबूती के संकेत। हॉस्पिटैलिटी कल इंडियन होटल्स में रिकॉर्ड ऑक्यूपेंसी की खबर। FMCG कल ग्रामीण मांग में 5% सुधार की रिपोर्ट आने की उम्मीद। लॉजिस्टिक्स कल PM गतिशक्ति के तहत 10 नए वेयरहाउसिंग हब्स का ऐलान। शुगर कल इथेनॉल के नए कोटे की घोषणा हो सकती है। माइनिंग कल क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी के पहले चरण के विजेता घोषित होंगे। टेलीकॉम कल एयरटेल और जियो के नए 5G डेटा प्लान्स की चर्चा। मीडिया कल जी सोनी के बीच नए कानूनी अपडेट की संभावना। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग डेटा फोकस में। सोलर कल से सोलर पैनल पर नई PLI स्कीम के आवेदन शुरू। फाइनेंस कल मुथूट और मणप्पुरम जैसे गोल्ड लोन NBFC पर नजर। इंश्योरेंस कल लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के नए बिजनेस प्रीमियम NBP डेटा। यून्स इन्फ्लेशन कल शाम आने वाले अमेरिकी CPI डेटा से पहले बाजार सतर्क रहेगा। डॉलर इंडेक्स 97.2 पर गिरा, जो रुपए के लिए बहुत बड़ी खबर है। ब्रेंट क्रूड तेल कीमतें $66 के पास, तेल कंपनियों के लिए जैकपॉट। बॉन्ड यील्ड
भारत की 10 वर्षीय यील्ड कल 6.75% के नीचे फिसल सकती है। रुपी कल रुपया डॉलर के मुकाबले 90.30 का स्तर छू सकता है। चाइना मार्केट कल चीनी शेयर बाजार में नई रैली की उम्मीद। जापान निक्के कल सुबह निक्केई में 1.5% की तेजी के साथ शुरुआत। गोल्ड कल सोने में 500 रुपए की गिरावट की संभावना, खरीदारी का मौका। सिल्वर कल चांदी 91,000 रुपए के स्तर को पार करने की कोशिश करेगी। बिटकॉइन कल बिटकॉइन द्वारा 105,000 का ऐतिहासिक स्तर छूने की उम्मीद। यूरोजोन कल यूरोप के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा जारी होंगे। ट्रेड बैलेंस कल भारत का जनवरी व्यापार घाटा डेटा जारी होगा। एफडीआई इनफ्लो कल भारत में $2 बिलियन के नए विदेशी निवेश की खबर। करेंसी स्वैप कल आरबीआई नई करेंसी स्वैप विंडो की घोषणा कर सकता है। ओपेक तेल उत्पादन में कटौती जारी रहने की कल आधिकारिक पुष्टि। यूएस फेड कल फेड अधिकारियों की स्पीच पर ग्लोबल फंड्स की नजर। शिपिंग लाल सागर तनाव में कमी से फ्रेट रेट्स कल गिर सकते हैं। सेमीकंडक्टर कल भारत ताइवान के बीच चिप निर्माण पर नया समझौता। क्लाइमेट फाइनेंस कल ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। क्रेडिट ग्रोथ कल बैंकों के लोन ग्रोथ डेटा 20% प्लस आने की उम्मीद। फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ कल दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन आंकड़ों पर नजर। आई फाइनेंस आईपीओ कल रिटेल निवेशकों का रिस्पॉन्स देखा जाएगा। एसएमई आईपीओ कल 2 नए एसएमई शेयरों की 100% प्रीमियम पर लिस्टिंग संभव। एसबीआई कल फ्रंट रनिंग पर सेबी का नया सख्त सर्कुलर आ सकता है। आरबीआई कल बैंकों के साथ साइबर सुरक्षा पर अहम बैठक। एफओ बैन कल बायोकॉन और एप्पल बैन लिस्ट में बने रहेंगे। ब्लॉक डील कल सुबह जोमैटो और ट्रेंट में बड़ी ब्लॉक डील की खबर। प्रोमोटर बाइंग कल अडानी ग्रुप में प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। म्यूचुअल फंड कल म्यूचुअल फंड्स का नया कैश लेवल डेटा आएगा। रिटेल डीमैट कल रिकॉर्ड 4 लाख नए डीमैट खाते खुलने की खबर। टैक्स रिफंड कल से आयकर विभाग नए रिफंड्स की किश्त जारी करेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कल नए इनकम टैक्स स्लैब का कैलकुलेटर लाइव होगा। बोनस इशू कल एक आईटी दिग्गज बोनस शेयर की घोषणा कर सकता है। स्टॉक स्प्लिट कल डिक्सन के स्प्लिट के बाद पहले दिन की ट्रेडिंग। ऑप्शंस डेटा कल 26,000 की पुट पर भारी ओपन इंटरेस्ट ओआई। टेक्निकल पैटर्न निफ्टी पर कल राइजिंग 3 मेथड्स पैटर्न बन सकता है। आरएसआई निफ्टी का आरएसआई 61 पर है, यानी अभी भी खरीदारी की गुंजाइश है। मार्केट ब्रेथ कल एडवांस डिक्लाइन रेशियो 3:01 रहने की उम्मीद। सिप डेटा कल जनवरी का आधिकारिक सिप इनफ्लो डेटा जारी होगा। साइबर सिक्योरिटी कल बैंकिंग सेक्टर के लिए नई सुरक्षा दिशा निर्देश। वेदर अपडेट कल अच्छी बारिश के पूर्वानुमान से एग्री स्टॉक्स में जोश। पावर पीक कल भारत की बिजली मांग रिकॉर्ड स्तर पर रहने की खबर। फिच रेटिंग कल भारत की रेटिंग आउटलुक पर फिच का नया नोट। मार्केट सेंटिमेंट कल का सेंटिमेंट एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म जोन में रहेगा। मार्केट वर्डिक्ट कल बाजार हरे निशान में बंद होने की 80% संभावना है।